हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो है विषय है वह है झारखंड के प्रमुख एक आंदोलन है ताना भगत आंदोलन। तो ताना भगत आंदोलन के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि झारखंड के जो है सबसे बड़े यानी झारखंड के जो गुमला जिले के जो है बिशुनपुर प्रखंड के एक चिंगरी नावा टोली में एक चतरा उरांव का जन्म 1888 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता जो थे कोहरा उरांव और माता लुबरी उरांव थी, जो एक साधारण परिवार से थी, क्योंकि जतरा उरांव की जो पत्नी वह भी बंधनी उरांव नाम था इनके 4 पुत्र और 2 पुत्रियां भी थी। वह है बुधु, बंधु, सुधु, देशा और 2 पुत्रियां जो थी वह थी बिरसो और बुधनी थी। तो जतरा उरांव बचपन से ही अपने साथियों से कुछ अलग स्वभाव का था। वह अपने गांव के चिंगारी से कुछ किलोमीटर दूर स्थित एक देखते हैं कि एक हेसराग नामक एक स्थान है, वहीं पर एक भंगा या तुरिया भगत के यहाँ जाकर झाड़ फूक या ओझामती के मंत्र सीखने जाया करता था। तो प्रतिदिन एक साथी को भी ले जाया करता था और प्रतिदिन मंत्र सीखने जाने से पहले रास्ते में ही अंग्रेजिया तालाब पड़ता है, वहीं पर स्नान किया करता था। और वहां हम देखते हैं कि एक दिन उसी रास्ते में एक कुसुम पेड़ था, उसी कुसुम पेड़ पर वो चढ़ गया था। एक पक्षी के घोंसले से 2 अंडे अपने भगवा में खोसकर नीचे उतर ही रहा था कि अंडे गिरकर फूट पड़ गया, और उससे जो भ्रूण जो दिखाई दिया अंडे का, उसी समय जतरा उरांव का आत्मज्ञान एवं अनुभूति हुआ। और उसी समय हम देखते हैं कि वह सात्विक उसके अंदर में जो है एक सात्विक भावना जागृत हुई। वह किसी भी जीव की हत्या ना करने का उसी समय संकल्प लिया था। इसी तरह एक दिन कहा जाता है, माना जाता है कि एक दिन तालाब में जो एक स्नान कर ही रहा था, उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। वह है पानी से बाहर निकलकर आवाज लगाने लगा, और वह है आवाज लगाने लगा कि टाना बाबा टाना, भूतनी के टाना और कोना कोची भूतनी के टाना, टाना बाबा टाना टून टाना, कासा पितर माना ढकनी में खाना, मांस मदिरा मना दोना पत्री खाना, टोन टाना बाबा टाना। इस तरह से जो है बात उनकी, यही इनका मूल मंत्र था। जतरा भगत का कोई संप्रदाय नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था। जतरा ने लोगों को बताया कि स्नान के क्रम में मुझे धर्मेश देवता का साक्षात दर्शन हुआ है, और इस प्रकार धर्मेश जो है उरांव जनजातियों का सर्वोच्च देवता भी। इन्होंने उरांव लोगों के बीच में जो है मांस मदिरा, जीव हत्या पर प्रतिबंध, यज्ञोपवीत धारण करने, घरों के आंगन में तुलसी पौधा लगाना, गोरक्षा करना, सभी से प्रेम करने की, बेगारी समाप्त करने की, यहाँ तक कि अंग्रेजों के आदेश को पालन न करने की, खेतों में गुरुवार के दिन हल न चलाने का उपदेश देना शुरू किया। इस तरह से जो है इन्होंने उपदेश देना शुरू किया। शुरू में तो कई लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन हम देखते हैं कि जब इसकी धीरे धीरे जो इनकी संख्या बढ़ने लगी, तो इनकी अनुयायियों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि इनका प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से बड़ी लोगों की संख्या में आने लगे। इस प्रकार अप्रैल 1914 का समय ही यह आंदोलन शुरुआत हुई। यह ताना भगत ने अंग्रेजी सरकार को चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया। इस आंदोलन से अंग्रेजी सरकार विचलित हो गया। सरकार ने जतरा भगत को एक उत्तेजनापूर्ण विचारों का एक प्रचार प्रसार और उरांव जनजातियों को भड़काने के आरोप में जो है 1916 में जो 7 अनुयायियों के साथ गिरफ्तार किया गया। लगभग 1.5 वर्षों की इन्हें मुकदमा चलाया गया और 1.5 वर्षों की सजा दी गई। लेकिन 1 वर्ष में ही 1918 जो है 17-18 के बीच में ही जो है उन्हें 1 वर्ष में ही रिहा कर दिया गया। उन्हें शर्त पर छोड़ दिया गया कि अब से नए सिद्धांतों का प्रचार नहीं करेंगे और ऐसा काम नहीं करेंगे जो अंग्रेजों या ठेस पहुंचे किसी चीज का। 2 माह पूर्व जैसे ही हुआ था, जेल से छूटे हुए और इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का आगमन रांची में हुआ, और गांधी जी से ताना भक्तों ने मिला, और उन्होंने ताना भक्तों से गांधी जी से भी मिला, बहुत खुश हुए। और इसी समय अहिंसक आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए ताना भक्तों ने, और यहाँ तक ये तभी से जो ताना भगत जो है गांधी जी और कांग्रेस के भक्त भी हो गए। और दिसंबर 1919 ईस्वी में हम देखते हैं कि रांची के कुरू के टीका टाड़ में, जहां पर 1832 में बुद्धू भगत ने जो है
एक अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसात्मक आंदोलन की घोषणा की, तो वहीं पर टीकाटाड़ में ताना भक्तों की एक बैठक हुई और ताना भक्तों की जब बैठक हुई वहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने का संकल्प लिया। इसी बैठक में विशुद्ध रूप से खादी वस्त्र धारण करने, स्वर्ण सूत्र काटने और गांधी टोपी लगाने, तिरंगा झंडा पास रखने, अपने साथ घंटी रखने का निर्णय लिया गया। इसी समय 12 फरवरी 1921 ईस्वी को जो है फिर से पुनः कुरु में जो है एक ताना भक्तों की बैठक हुई और विभिन्न क्षेत्रों में, यानी विभिन्न क्षेत्रों में जो है वहां से बहुत लोग आए। वहां जितने भी लोग थे लगभग 8,000 के लगभग लोग वहां जमा हुए। इस तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन जोर पकड़ने लगा पूरा झारखंड में और इससे अंग्रेज अधिकारी भी काफी विचलित हो गए, चिंतित होने लगे। ताना भक्तों ने जो है, हम देखते हैं कि 1921 के जो है गया कांग्रेस अधिवेशन, 1927 के साइमन कमीशन आयोग, यहाँ तक कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ तक कि 1920 ईस्वी में जो है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में भी भारी संख्या में ताना भक्तों ने भी जो है आंदोलन में भाग लिया था। इस तरह से देखते हैं ताना भक्तों द्वारा भू राजस्व नहीं देने के कारण उनकी जमीनें भी नीलाम कर दी गई और उस तरह से जब हमारा देश आजाद हुआ तो जमीन जो है वापसी के लिए कानून बना, लेकिन इसमें भी कोई विशेष लाभ नहीं उन लोगों को हुआ। जो वर्तमान समय में ताना भक्तों की जो आर्थिक स्थिति बदतर ही बनी हुई है और हम देखते हैं इस आंदोलन में उरांव और मुंडा के साथ साथ खड़िया जनजाति भी लोग भी शामिल थे। आइए हम लोग देखते हैं कि ताना भगत आंदोलन के बारे में। सबसे पहले जो है हम जो है जतरा उरांव के बारे में, यानी जतरा उरांव के पिता का नाम यानी कोहरा उरांव और इनकी जो पत्नी का नाम था वह लिवरी उरांव। इनके जो हुए वो थे जतरा उरांव और ये है बंधनी उरांव। इनकी पत्नी का नाम है और इनके जो पुत्र जो हुए, यानी 4 पुत्र और 2 पुत्रियां हुए थे। यानी 4 पुत्रों में हम देखते हैं कि बुद्धू बंधु भी नाम था इनका, बुद्धू बंधु सुधु और देशा। और इनकी जो पुत्री का नाम जो था वह था बिरसो और बुधनी। बंधु हो गया, सुधु हो गया, देशा हो गया। यानी ये सब जो है पुत्र हुए और ये दोनों जो थे वह पुत्री थी इनके। इसके बाद लंबा इनका बहुत सिलसिलावार से है, जैसे देशा का भी पत्नी है पंडरी है और पंडरी का दोनों का जो पुत्र एक पिशवा है, इसके पूरा सिलसिलावार से चलते आ रही है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जतरा उरांव यानी इसका रीजन कारण क्या था, यानी हमारा ताना भगत आंदोलन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सरदारी और बिरसा आंदोलन की इस समय जो है चल रही थी और इस समय असफलता हो गई थी। उससे निराशा का वातावरण पूरा बन गया था। यानी इसका यही मुख्य था कारण भू राजस्व, भूमि विवादों ने पहले से ही अधिक उग्र हो चुका था। इस समय बेगारी की बात जो आम हो गई थी, लोगों की जानवरों की तरह कार्य करवाया जाता था और इस तरह से जमींदारों और पुलिसों को भी साठगांठ से आम आदमी के साथ भी जो है अमानवीय व्यवहार हो रही थी। तो इस तरह से ऐसी ये सब कारणें थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कारण था। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि सरदारी और बिरसा आंदोलन, सरदारी और बिरसा आंदोलन से असफलता से यानी पूरी निराशा छा गई थी। यानी वातावरण निराशा छा गई थी। तो इस सर छा गई थी। हम देखते हैं इस समय भूमि विवाद नहीं, सबसे पहले यानी भू राजस्व लेकर ही था। यानी भूमि विवादों ने ही जो है
भूमि विवादों ने ही, यानी भूमि विवादों ने पहले से ही अधिक उग्र हो गए थे। भूमि विवादों से पहले से और अधिक उग्र हो गई थी, ये सब कारण है। हमारा जो है कारण है, सबसे पहले क्या रीजन था ताना भगत आंदोलन का। और हम इस समय और भी देख लेते हैं, इस समय बेगारी की बात आम हो गई थी, यानी बेगारी कराने के लिए बेगारी की बात आम हो गई थी। और भी इसके रीजन है, जैसे लोगों को जानवरों की तरह कार्य करवाया जाता था, यानी लोगों को जानवरों की तरह कार्य कराया जाता था। इस समय क्या किया जाता था कि इस समय जितने भी उरांव जनजातियों को जितने भी थे, ये लोग तो सीधे साधे हुआ करते थे, लेकिन इन लोगों को इसी समय जो है हमारा जो है ये हमारा नेतरहाट में इसी समय काम हो रही थी, और अंग्रेजों का आराम के लिए जो सारा चीज बन रही थी, इन लोगों को भी बहुत ही बुरा तरह से, यानी जानवरों की तरह कार्य करवाया जाता था। इस तरह से, यानी अंग्रेजों ने जिस तरह से लोगों को जिस तरह से बाध्य किया, लोगों को बेगारी से करवाया, यहाँ तक कि सारा कार्य जो है जानवरों की तरह करवाया। यहाँ तक कि जमींदारों पुलिसों की साठगांठ आदमी से, यानी जमींदारों और पुलिस की साठगांठ से आम आदमी भी जो है बहुत जो है आम आदमी से, यानी जानवरों पुलिस की साठगांठ से आम आदमी को परेशानी में डालते थे। आम आदमी को परेशानी में डालते थे, यानी किसी न किसी तरह जो है जमींदार और पुलिस एक साथ मिल करके जो है अमानवीय व्यवहार करता था, यानी आम आदमी को परेशानी में डालता था या अमानवीय व्यवहार करते थे। ये भी हो सकता है। इसी तरह हम देखते हैं और भी कारण है। तो इस तरह से इसी बीच में जो है ये सब सारी घटनाएं घट रही थी हमारे झारखंड में, और इस समय जो है इसी बीच जो है जतरा उरांव यानी जतरा भगत एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में आए, जिनका 1888 ईस्वी में गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नावाटोली में हुआ था। यानी इसी बीच में यानी जतरा उरांव का आगमन, यानी इसी बीच जतरा उरांव का आगमन कुशल नेतृत्व के रूप में आते हैं, और जिनका जन्म 1888 ईस्वी, यानी हमारा जो है गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के, यानी बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नावाटोली में हुआ था, इनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से देखते हैं इनका जन्म हुआ था। इसी समय जो है गुरु हेसराग के, यानी हेसराग ये गांव है, वहीं पर हेसराग के तुरिया भगत जो कहा जाता है, उसी से तंत्र मंत्र सीखने के क्रम में अचानक जो है आत्मज्ञान की अनुभूति होता है, और समाज में व्याप्त जो अत्याचार रूपी बीमारी वो कैसे ठीक किया जा सकता है, इसकी जो है इसे अनुभूति हुआ। तो इसी समय हम देखते हैं गुरु हेसराग के तुरिया भगत
के पास, यानी गुरु के गुरु तुरिया भगत के पास जो है वो जाते हैं और सीखने के लिए क्या के पास तंत्र मंत्र सीखने के क्रम में इन्हें आत्मज्ञान की अनुभूति होती है और समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधकार, यानी समाज में सारी जितनी भी कुरीतियां होती है या अत्याचार होती है या अंधकार, जितनी भी सारी चीजें होती है, तो वे अंधकार रूपी बीमार को कैसे ठीक नहीं किया जाता है, यानी कैसे ठीक नहीं किया जा सकता है। यही इनका अनुभूति हुआ, यानी इनके पास अनुभूति होता है कि अगर ये तंत्र मंत्र से जो है बीमारी ठीक हो जाती है, तो हमारा जो समाज में जो है व्याप्त कुरीतियां अंधकार रूपी जो हुई है, उससे जो है जो बीमार हम कैसे नहीं ठीक कर सकते हैं। यही इनकी अनुभूति हुई। यानी ब्रिटिश राज में यानी यही बहुत सारी चीजें थी। अत्याचार था, क्या था? अत्याचार था। इसके अलावा और क्या था? बेगारी, अंधविश्वास सब था, यानी बेगारी, अंधविश्वास था। और इसके अलावा और भी था इत्यादि से पीड़ित, यानी इत्यादि से जो है पीड़ित आदिवासी समुदाय, यानी आदिवासी समुदाय को जो है यानी राह दिखाने के लिए निर्णय लिया कि कैसे हम जो अपने आदिवासी समुदाय को कैसे हम जो है एक अच्छे रास्ते पर हम ले जाने का कोशिश करें, यानी अच्छे रास्ते राह दिखाने का निर्णय लिया। और क्या किया? और यही किया कि जतरा उरांव से, यही इसी समय यानी जतरा उरांव से जतरा भगत कहलाया। इसी समय जतरा भगत कहलाया। और भी बात है, जतरा यानी जतरा भगत उरांव की एक शाखा है, या जो है क्या है? जतरा भगत उरांव की एक शाखा है। जतरा भगत जो है उरांव की एक शाखा है। हम ये भी देखते हैं कि ताना, ये हमारा जो ताना भगत उरांव की एक शाखा है। यानी ताना का अर्थ क्या है? ताना का अर्थ है हमारा खींचना या जो है खींचना या टांगना इसका अर्थ यही होता है ताना का मतलब। तो इस तरह से देखते हैं धीरे धीरे जो है जतरा भगत आंदोलन जो है जमींदारों के प्रति, यहाँ तक कि देखते हैं मिशनरियों के प्रति, ब्रिटिश विरोधियों का विरोधी बन गया था। ऐसी जो परिस्थितियां बनी हुई थी जिसके कारण से यह बन गया था। तो धीरे धीरे सब हो गया था। हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है जतरा भगत जो है जमींदारों के प्रति, यानी इस समय जो है जमींदारों के प्रति और ब्रिटिश के प्रति, यानी ब्रिटिश सरकार के प्रति, यानी कहने का मतलब हुआ कि ब्रिटिश, और यहाँ एक और है मिशनरी के प्रति धीरे धीरे जो है जतरा भगत ने जमींदारी और ब्रिटिश विरोध का जो है क्या हो गया? विरोधी हो गया, यानी विरोधी हो गया।
विरोधी बन गया। ये ऐसे कार्य जो कर रहे थे। तो जिस तरह से देखते हैं यहाँ पर कि एक था हमारा मांस खाने वाले जो होते थे, यानी इस बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। जो मांस खाने वाला भगत को जुलाहा भगत कहा जाता था, यानी जो मांस खाने वाले को जो है यानी जुलाहा भगत के नाम से जाना जाता है, जुलाहा भगत। और जो नहीं खाते हैं यानी अरवा चावल खाते हैं, अरवा चावल का यूज करते हैं, उसे हम आरोही कहते हैं, आरोही भगत कहते हैं। और ये भी एक और था इसमें, जो खेती नहीं करते हैं, यानी पशुओं को पालते हैं, सिर्फ पशुपालक है ये। इसको क्या बोलते हैं? गोरक्षी भगत। नहीं, इस तरह से जो है नाम जो बताया जाता है कि इस तरह से जो है जुलाहा भगत कौन होते हैं और वही भगत कौन होते हैं, खेती जो नहीं करते हैं, पशु पालते से कौन सा भगत कहलाते हैं। इस तरह से जो है परीक्षाओं में भी दी जा सकती है। जतरा भगत एक द्वारा किया गया आंदोलन एक संपूर्ण क्षेत्रों में जो है यानी जंगल की तरह आग की धीरे धीरे फैल गया। यानी हमारा जो है जो हमारा जतरा भगत जो था वह जो किया गया, यानी जतरा भगत द्वारा किया गया आंदोलन ये क्या था? जंगलों में आग की तरह, यानी आंदोलन जो है आग की तरह फैल गया, यानी जंगलों में जिस तरह फैलता है उसी तरह फैल गया। सभी क्षेत्रों में यह धीरे धीरे जो है फैलते जा रही थी। लोगों ने जमींदारों अन्य के पास नौकरी करना बंद कर दिया था, यानी लोगों ने जमींदारों के पास नौकरी, जमींदारों के पास और अन्य लोगों के पास भी नौकरी करना बंद कर दिया, जिससे हलचल पूरी तरह से मच गई। और हम देखते हैं कि लोगों को भड़काने के आरोप में, इसी समय देखते हैं कि लोगों को भड़काने के आरोप में जतरा भगत पर मुकदमा चलाया गया, यानी मुकदमा चलाया गया और 1.5 साल की सजा दी गई। इसी समय सजा दी गई और हम देखते हैं कि जैसे 1.5 साल की सजा दी गई, उसके बाद 1916 में यानी 7 साथियों के साथ था, यानी 7 साथियों के साथ दिया गया था। और इसी समय जो है 7 साथियों के जैसे दिया गया, तो उसी समय जो है रांची जिला के जो विभिन्न भागों में जो है किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो है इस समय जेल से जैसे रिहा हुए और जेल से रिहा होने के बाद जो है उन्हें इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि अब से जो है ऐसा अनैतिक कार्य और इस तरह से भड़काव और उरावों को जिस तरह से जो नेतृत्व प्रदान किया था वैसा कार्य ना करने का सलाह दिया था। इस शर्त पर छोड़ा किया जतरा भगत को। लेकिन जैसे ही जो है 2 महीना बीता और जतरा भगत की जो है मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जो है रांची जिला के विभिन्न भागों में जो है उसके अनुयायियों ने जो है नेतृत्व संभाला और उनके भक्तों ने जो है प्रस्ताव भी रखा। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि रांची जिला के आसपास, यानी रांची जिले के आसपास के क्षेत्रों, यानी रांची जिला के आसपास के विभिन्न भागों से जो है, यानी रांची जिले के आसपास के क्षेत्रों से अनुयायियों, यानी हमारे जितने भी अनुयायी थे इनके अनुयायियों ने नेतृत्व संभाला और यहाँ पर 4 प्रस्ताव रखे, यानी हमारे क्या के 4 प्रस्ताव
चार प्रस्ताव बैठक किया था, ये लोग चार प्रस्ताव रखे। तो सबसे पहले बैठक में पहला प्रस्ताव रखा कि स्वशासन प्रदान करना, यानी स्वशासन प्रदान करना। दूसरा हमारा था राजा का पद समाप्त, यानी राजा का पद समाप्त। और तीसरा हमारा क्या था? तीसरा हमारा समानता हो, यानी सभी के प्रति यानी समानता की भावना रखनी चाहिए, होना चाहिए, तो समानता की था। और चौथा हमारा था टैक्स, यानी भूमि टैक्स, यानी भूमि टैक्स समाप्त करना। यही चार प्रस्ताव इन लोग रखा था इनके अनुयायियों ने, यानी ताना भक्तों ने जमींदारों को टैक्स देना बंद कर दिया। यानी इसी समय जो है ताना भक्तों ने टैक्स देना बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ कि इसी समय जो है बहुत सारे ताना भक्तों को अदालतों में घसीटा जाने लगा, है ना। ताना भक्तों को यानी बंद कर दिया गया। तत्पश्चात क्या होने लगा? अदालतों में विभिन्न प्रकार के अदालतों में घसीटा जाने लगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में जो है यानी अदालतों का शिकार होना पड़ा। और इस समय देखते हैं कि धीरे धीरे समझने लगे इन लोगों ने, ताना भक्तों ने, कि धार्मिक आंदोलन के बल पर हम नहीं बल्कि राजनीतिक आधार की आवश्यकता पर ही हम लोकप्रिय या ताना भगत आंदोलन हो सकता है। तो इसी समय महात्मा गांधी जी का आगमन 1918 में रांची में आए थे, उनसे काफी प्रभावित हुए थे। और उनसे जो प्रभावित हुए तो 1900 सहयोग आंदोलन भी शुरू जब हुआ था हमारा, तो उस समय जो है सिद्धू भगत के नेतृत्व में प्रथम बार जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है उनका जो है भाग लिया था। तो इस तरह से देखते हैं, यानी तत्पश्चात अदालतों में घसीटा जाने लगा। और क्या होने लगा कि धीरे धीरे समझने लगे, यानी धीरे धीरे ताना भक्तों ने समझा कि धार्मिक से और आर्थिक से नहीं हो सकता है, यानी राजनीतिक रूप से। धीरे धीरे ताना भक्तों ने समझा कि राजनीतिक आंदोलन के रूप लेकर ही यह लोकप्रिय बन सकता है, या राजनीतिक आधार से ही ताना भगत आंदोलन लोकप्रिय हो सकता है। तो इस तरह से हो सकता है। तो ये इन्होंने इसी समय, यानी जब इसी समय गांधी जी का आगमन हुआ था, इसी समय गांधी जी का आगमन रांची में हुआ। और भक्तों ने मिला, लोग प्रभावित हुए। और इसी से प्रेरित होकर, यानी गांधी जी से प्रेरित हो, इसी से प्रेरित होकर एक जो है, इसी से प्रेरित होकर क्या हुए, यानी प्रभावित होकर, यानी प्रेरित होकर कर सकते हैं, यानी चरखा चलाना, सूत काटना, और टोपी पहनना, गांधी टोपी पहनना, घंटी रखना इत्यादि कार्य करने लगे, यानी इत्यादि कार्य करने लगे। और इसी समय जो है, इसी समय गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रभावित होकर जो है, ये प्रभावित होकर यानी कांग्रेस और गांधी से जी के भक्त बन गए।
इसी समय गांधी जी के हिंसात्मक आंदोलन से प्रभावित होकर कांग्रेस और गांधी जी के भक्त बन गए। और इस तरह से जो है 1921 के जो असहयोग आंदोलन था, यानी 1921 ईस्वी के असहयोग आंदोलन, यानी असहयोग आंदोलन में भाग लिए, यानी इस समय जो है सिद्धू भगत के नेतृत्व में, सिद्धू भगत के नेतृत्व में जो एक हमारा प्रथम बार, यानी जो प्रथम बार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। इस तरह से जो है हमारा 1921 के बाद हमारा साइमन कमीशन हुआ, उसमें भाग लिए, नमक सत्याग्रह उसमें भाग लिए, हमारा कांग्रेस के जितने भी अधिवेशनों में होते रहे उसमें भी जो है जताना भक्तों ने भी जो है आंदोलन में जो है भाग लेते रहे। इस तरह से एक तरह से देखते हैं, इस तरह से आर्थिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ ताना भगत आंदोलन, लेकिन यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। यानी हमारा इस तरह से जो है, यानी ताना भगत आंदोलन इस तरह से आर्थिक एवं, यानी हमारा आर्थिक एवं धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन हमारा जो है ये क्या हुआ कि एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ ताना भगत आंदोलन, लेकिन अंत में जो यही हुआ, या जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ करके, यानी आर्थिक एवं धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़कर ताना भगत आंदोलन यानी एक जो है राजनीतिक आंदोलन बनाया, यानी राजनीतिक आंदोलन बन गया, एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। इस तरह से देखते हैं 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान भी जो है सरकार को टैक्स देना बंद कर दिया। फलस्वरूप यही हुआ कि जमींदारों ने उनकी जमीनें जो है नीलामी कर दी गई। यहाँ तक कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है वापस दिलाने के लिए एक अधिनियम भी पारित किया गया, लेकिन भी उरांव की जो स्थिति है वह भी जो है बहुत बदतर स्थिति बनी हुई है। आज भी सरकार भी बहुत कुछ इसके प्रयास किए जा रहे हैं कि उरांव की जनजातियों की जो उत्थान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है ताना भगत आंदोलन धीरे धीरे जो है हमारा आज जब भारत आजाद हुआ तो ये भी हमारा यानी गांधी जी के साथ जुड़ करके एक राजनीतिक आंदोलन बनकर रह गया था। तो इस तरह से आज हम का क्लास यही समाप्त करते हैं, आज यही हम समाप्त करते हैं।